रहे हैं बैनर, बैटरी जोड़ने आता है ना? आ केना नहीं बतेली कल केना जोड़बे के तो कैसे जोड़ेंगे बताओ ना। माइनस वाला को फिर चलो देखो, कल हम लोग बाबू यहां तक पढ़े हुए थे है ना, आगे चलते हैं यहां से। ए भाई बा देखो, दो या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए, किसके लिए? आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते, यानी बन रहा 10वां वाला, रे बन रहा 10वां वाला, अब आज नहीं करो, याद करने के लिए कहें तो पढ़ो। दो या दो से अधिक सेल, सेल कहे तो बैटरी की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। सेल होल्डर कहां से खरीद सकते हैं? बाजार से। इनमें सेलों की उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल प्लस वाला दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। संयोजित मतलब जुड़ा हुआ हो। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। अब आपकी बैटरी तैयार है, आप बल्ब जला सकते, पंखा चला सकते, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। ठीक है। 10. एक और प्रकार का सेल होल्डर जैसे ये वाला, अब इसमें ऐसा सिस्टम फिट कर दे, पूरा फिट कैल है इसमें। देखो जैसे यही, अब इसमें बैटरी रखेंगे, बैटरी रखेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा चीज है जैसे रिमोट होता है ना, उसमें बैटरी लगा रहा, तो इस एक बैटरी यहां लगा दो, एक बैटरी यहां है। अब अपने आप समझ करके इसमें से चाहे तो आप कोई भी चीज को जला सकते हैं, टॉर्च हो या कोई बल्ब हो या कोई चीज हम यूज कर सकते हैं, जितना इसका पावर होगा उसके अकॉर्डिंग। एक और प्रकार का सेल होल्डर, किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी 10.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी 10.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचते हैं। पहले तथा पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं क्या? पहेली और बूझो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है जी? कि ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती है। किससे बनी होती है? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इसकी सहायता कर सकते हैं? ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र, देखो ट्रक में एहन बैटरी रहे लागल, ट्रक सब में ऐसा बड़ा बड़ा बैटरी लगल रहता है। ठीक है। अब यहां समझिए क्रियाकलाप 10.1, चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ, क्या विद्युत परिपथ का मतलब क्या हुआ? करंट प्रवाह होने की रास्ता। विद्युत परिपथ बनाइए मतलब रास्ता बनाइए, रास्ता की जाने के लिए, करंट जाने के लिए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त दीप्त करने के लिए किया था। दीप्त मतलब जलाने के लिए। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है? बल्ब कब जल सकता है? जब बल्ब का स्विच ऑन हो।
तभी दीप्त हो, दीप्त का मतलब जलना। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है, मतलब जलने लगता है। जैसे यहां देखो स्विच यहां पर ऑन है यानी सटा है, अब ऐसा स्विच दे देगा कि हट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये बैटरी हो गया और ये रास्ता हो गया, इससे देखो करंट बैटरी से जा रहा है, बल्ब में पहुंच रहा है, और ये स्विच दिया गया है, और स्विच अभी चालू है, सटल है ना दोनों साइड, तो चालू है, बस यहां बल्ब चल रहा है। आगे, इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विद्युत परिपथ अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 10.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है? अब देखो ई क्या है, बैटरी है, ई क्या है, बताए थे अभी बैटरी है, ई हो गया रास्ता, बैटरी को जोड़ दिया गया यहां स्विच, आई रास्ता गया, ई वाला चीज, ई वाला चीज और ई वाला चीज एक के है। देखो देखो यहां स्विच है, यहां बल्ब है, ई बैटरी है, ई बैटरी है, तो ई बैटरी, ई तार है, तो ई तार है यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां स्विच है, तो ई स्विच है, उसके बाद यहां ई तार है, तो फिर यहां ई तार है, उसके बाद फिर बल्ब है, तो यहां बल्ब है, उसके बाद ई फिर बैटरी से लेको तार लिया गया है, तो इधर भी एगो तार लिया गया है। एक के बात हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे चीज को और ऐसे चीज को हम कहीं भी लिखेंगे तो तुमको समझ जाना चाहिए इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या है। बात समझ में आया? खड़ा हो, हाँ तुम खड़ा हो, क्या नाम है? इंसान, ईशान, जीशान, इधर आओ। तो वही तो बोल रहे हैं। जीशान बताओ, बानर, ई क्या है? ई, हाँ क्या है? और यह क्या है? जलता हुआ बल्ब, जल रहा है अभी, ये सब जो निकल रहा है समझो रोशनी निकल रहा है, जलता हुआ बल्ब। और ये क्या है? क्या है? बैटरी। बात समझ में आ गया? ये क्या है भाई? बैटरी है, ठीक है। अब देखो यहां ई क्या है? ये सब तार है। ये क्या है? अभी स्विच क्या है? बंद है। क्या है भाई? चालू है। अभी स्विच क्या है? जैसे ही ऐसे टिप देंगे तो ये उठ जाएगा, तो बंद हो जाएगा, कनेक्शन कट। आप बुझे छे कि केना है? जैसे देखो अभी देखो बंद हो गया, मतलब उठ गया होता है अंदर में। समझ में आ रहा है बात? अब 10.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख, ये परिपथ आरेख है। तो अब तुम लोगों को कहेगा कि एगो बल्ब जलाने के लिए तो नहीं जला लेगा, दिमाग लगा करके नहीं बना लेगा, नहीं बना लेगा। क्या करना, एक बैटरी दे देना, यहां पर एक बैटरी रहेगा, रहेगा ई प्लस वाला, एगो रहेगा माइनस वाला, प्लस माइनस वाला, तार कनेक्शन सब कर देना, एगो स्विच डाल देना, यहाँ पर एगो बल्ब डाल देना, बस आराम से ही बल्ब ले जल लगलो। देखली हम बन गेलू इंजीनियर। ये समझ में आया? आई है कि लौले है मिस्त्री सब कहते 500 रुपया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको दिमाग लगा लो, प्लस के तरफ से तार खींच करके बल्ब लगा दिया और माइनस के तरफ से स्विच दे दिया। आगे चले। अब प्रतीकों का उपयोग करके देखो क्या कहा जा रहा है,
प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं। विद्युत परिपथ को किससे? परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं। चित्र 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ, अन्य विद्युत मतलब दूसरा करंट रास्ता, आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 10.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथ में क्या अंतर है? देखो, एगो यहां है, एगो यहां है परिपथ 10.9 में, आ एगो था यहां। मोटो खड़ा हो, आई वाला में आई वाला में की अंतर बुझाए है अहाँ के? सब चीज एक है, क्या अंतर है? अंतर क्या है जी? इसमें स्विच और समझ में आ रहा? 10.9 अन्य परिपथ आरेख। क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा, जलेगा बल्ब? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच रे बन रहा, ऑन नहीं है, ऑन नहीं है स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। अब ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो, स्विच ऑन की स्थिति में हो और परिपथ क्या हो? बंद हो। परिपथ देखो यहां बंद है या नहीं है? ये पूरा रास्ता बंद है। देखो, ये सटल रहता तब तो, बात समझ में आ रहा है? ये पूरा अगर स्विच देल रहेगा, सटा रहेगा, बंद रहेगा तो बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा, अन्यथा नहीं जलेगा। अब समझ में आ गया? बैठो। बल्ब में एक पतला तार होता है, बल्ब में क्या होता है? एक पतला तार होता है, ठीक है। चलिए अब समझिए क्या कहा जा रहा है। बल्ब में एक पतला तार होता है, क्या होता है जी? बल्ब में एक पतला तार होता है, ठीक है, जिसे तंतु कहते हैं। ये समझो, बल्ब में मतलब अंदर, बोला बल्ब नहीं है, वो सभी खरीद करके लाना पड़ेगा। बल्ब ना बल्ब जे कहे छे फिलामेंट जे गिर गए, यानी बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया, तो वो देखना लटक करके गिर जाता है, लटका हुआ बल्ब लटका हुआ हो जाता है, टूट जाता है। उसको हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब के अंदर एक छोटा सा तार होता है, ठीक है, तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है, बल्ब क्या हो जाता है? समझ में आया? और वह किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। किसका बना होता है? यह तंतु फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है एकदम, ताकि उसमें ज्यादा भी पावर आए तो शक्ति रहे, लेकिन एक के बार ज्यादा ताकत आ जाता है ना, इसलिए वो क्या हो जाता है? टूट करके गिर जाता है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता। जैसे स्विच को परिपथ रास्ता में तुम कहीं लगा दो, कोई जरूरी नहीं है कि स्विच, जैसे देखो इस स्विच जैसे यहां लगल है ना, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, कहीं भी लगा सकते हैं स्विच, तुम अपना सुविधा अनुसार लगा लो, ठीक है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। जब स्विच ऑन रहता है, चालू रहता है ना, तब प्लस वाला के दिशा से लेकर के
धन टर्मिनल का मतलब हुआ प्लस वाला, धन टर्मिनल से जाओ। बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। परिपथ तब रास्ता पूरा, जैसे मान लो स्विच देखो, अगर मान लो यहां पर देखो स्विच देल है तो यहां से देखो ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, यहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तब ना जलने लगा। अगर ये उठ जाएगा तो देखो यहां जैसे उठल है तो अब यहां से बैटरी है ना, ये तो इधर से तो यहां गया, उसके बाद रुकल है, इधर से यहां तक तो गया फिर रुकल है, ये चिपक जाएगा तब ना सड़ जाएगा पूरा, तब ना यहां से करंट ऐसे आ जाएगा इस बल्ब में, इधर से यहां तक जलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, या ऑफ मतलब बंद होता है, तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला परिपथ कब कहेंगे? जब स्विच बंद हो तो इसको खुला परिपथ कहते हैं। ये रास्ता क्या है? खुला हुआ है, ठीक है ना? खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, करंट नहीं जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इतना बात, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है जी? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, समझू बात के। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, अब समझो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एक विद्युत सेल मतलब करंट वाला बैटरी, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। मतलब एक बैटरी ले लो जो सही हो, जिसमें करंट आए, और एक टॉर्च बल्ब ले लो, और एक स्विच ले लो, और संयोजक तार जो सबको हम मिलाएंगे ना एक दूसरे में, उतना क्या ले लो? तार। जैसा कि चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बना ले। एगो क्या बना ले? विद्युत परिपथ बना लो। मतलब ऐसा 10.9 में ऐसा बना लो, ठीक है। अब देखो, पहले ये वाला नहीं पढ़े भाई, बता ये वाला पढ़े भाई ना पहले, बता तो ये कहां कर लिया? चेतावनी, पहले चेतावनी समझो ना। विद्युत मेंस से, चेतावनी मतलब क्या? तुमको चेताया जा रहा है कि ऐसा मत करना, ऐसा करना। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त, दीप्त मतलब बल्ब जो जल रहा है, विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है, यानी गर्म होता है। अब बल्ब जो जलता रहेगा और तुम जा करके हाथ उसको पकड़ लेगा तो गर्म लगेगा, ठीक है, जल जाएगा हाथ, तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र तथा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करे। कभी भी उसको छेड़खानी न करना। मशीन वगैरह जब चलता रहेगा तो छेड़खानी होशियारी नहीं करना, उंगली तोड़ी डालना, कभी नाक उसमें घुसाना, कभी हाथ चिपकाना, ये सब नहीं करना उसमें, ठीक है। नाक घुसबे ने है, छेद जरूरत है में जेते बच्चा सब नाक सटबल है, नहीं सटबल है। आपको विद्युत आघात लग सकता है। आघात मतलब आप पर प्रभाव पड़ सकता है जो घातक हो सकता है। क्या हो सकता है जी? यहां सुझाए गए सभी क्रियाकलाप के लिए केवल विद्युत सेल का ही उपयोग कीजिए। केवल विद्युत सेल का यानी बैटरी का ही प्रयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए, तंतु बोले थे, तंतु किसको बोलते हैं? बल्ब के अंदर में जो लगल रहता है, फ्यूज जैसा, जो फ्यूज हुआ था वो गिर जाता है, वही।
यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? नहीं। क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? नहीं। तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। कल बताए थे आपके यह आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है, जलता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि गर्म हो जाता है? चलिए समझते हैं। अब समझते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा यानी करंट जब दिए ना तो उसका तापीय प्रभाव, यानी तापीय मतलब गर्म जो रहता है, तप्त जो हो जाता है, उसके बारे में हम समझते हैं। क्रियाकलाप 10.2। एक विद्युत सेल, क्या? एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। 10.9 में जैसा कि दर्शाया गया उसके अनुसार एक विद्युत परिपथ बना लीजिए। ऐसा यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है, एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। जब आप काम करते रहते हैं तो स्विच को ऑन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बे बानर मर जाएगा। ऑफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑफ। बंद करके रखा करो, ठीक है? नहीं तो बस क्या बल्ब दीप्त होता है? जब ऑफ रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। क्या होगा? जब ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है? बल्ब को छू कर देखिए, गर्म है? नहीं है। तब उस समय में बल्ब गर्म नहीं रहेगा। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। अब स्विच को क्या लाइए? ऑन की स्थिति में। ऑन की स्थिति में मतलब स्विच को अब ऑन कर दीजिए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को कुछ समय तक दीप्त यानी जलते छोड़ दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए। अब बल्ब क्या होगा? गर्म होगा। चलो अब देखो, ध्यान दो इधर। कहां तक थे हम लोग? फिर छू कर देखिए। क्या आप कोई भी अंतर अनुभव करते हैं? दोनों रुकना, छुट्टी के समय गर्दन पकड़ेंगे, उड़ा देंगे सीधा। देखो यहां स्विच को ऑफ, क्या? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय बाद फिर से बल्ब को छूकर देखिए। फिर से बल्ब को छूकर देखिए। क्रियाकलाप 10.3। चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार
विद्युत परिपथ बनाइए। विद्युत क्या बनाइए? परिपथ बनाइए। ठीक से बैठो। लगभग 10 सीएम लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए। जाओ पीछे भागो। पूरा सब पता है, बोलने नहीं आता है, इतना दिन से पढ़ा है स्कूल। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों के मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत मतलब करंट, ठीक है, जैसे यहां पर देखो बनाया गया है वही चीज है, ठीक है। हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के बाद तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिएगा। परिपथ में विद्युत धारा बंद कर दीजिए, और परिपथ में विद्युत धारा को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। कुछ मिनटों के बाद तार को पुनः स्पर्श कीजिए, मतलब छुइए। सावधान रहे लेकिन कि स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें, ठीक है। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह तार उस समय में क्या हो जाता है? थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसे हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा कहे तो करंट, विद्युत धारा कहे तो करंट, जब प्रवाह होती है तो वह तप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो क्या बताएगा भाई? कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? तप्त हो जाती है। तो उसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। इस सब में क्या होती है? तार की एक कुंडली। किसमें? आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने वाले उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, ठीक है, जैसा कि 10.11 में दिया गया है। जैसे ये देखो,
यहां अगर गर्म करेंगे, क्या कर रहा है, यानी कि अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक। अब जैसे देखो, ये खाना पकाने वाला एक होता है हीटर, हीटर पर जैसे खाना बनाते हैं ना, तो उसमें देखना, देखो यहां पर जैसे है, इस पर क्या होता है, करंट दे दिया जाता है इसको, इस पर बर्तन रख करके खाना बना लिया जाता है। ठीक है, ऐसा आता है, एक हीटर आता है। ठीक है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव यानी अथवा केबल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब साधित्रों को विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर उष्मा देने लगता है। तो इसका अवयव जो होता है रक्त तप्त होकर के उष्मा देने लगता है। देखो ये होता है हीटर, इसी पर खाना बनाया जाता है। इस पर क्या होता है, ये ऐसे ही होता है हीटर। अब इस पर खाना बनाया जाता है, तार रहता है ऐसे 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 मुरल रहता है। ठीक है, ये ऐसे करके रहेगा, मुरल हुआ। ठीक है, अब ये ऐसे रहता है। अब अंदर में फिटकैल है, अगर इसको छुएगा तो करंट मार देगा, अगर इसमें शॉर्ट जाएगा तो ऑन करने के बाद अगर इसमें चिपक जाएगा तुमको करंट मार देगा। इसमें समझो ये करंट है, करंट पर भी खाना बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटर बोलते हैं। पहले बहुत बनाया जाता था इस पर, अभी भी बनाया जाता है, अब तो बिजली और आ गया है। ठीक है, खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई विद्युत तापक यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटर बोलते हैं। जैसे ठंडी के समय में बहुत लोग ये अपने घर में रखते हैं, या तो हाथ सेकने के लिए कि हीटर रहेगा। वैसे बहुत अब तो आ गया है, दूसरा हीटर सब आ गया है जो पैक किया रहता है, तुम अपना घर में चला लो, हीटर अपना चलता रहेगा एसी के तरह। लेकिन यहां अब ये हीटर जो है खाना बनाने के लिए जो होता है, अब ये सब थोड़ा कम उपयोग होने लगा है, और भी कई डिजाइनों का आ गया है। ठीक है, लेकिन पहले बाहर में जो कुछ लोग रहते थे तो मिट्टी तेल स्टोव से खाना बनता था। स्टोव जानता है, जो पंप ऐसे मारना पड़ता था। ठीक है, अब पंप मारने के बाद तेल फेंकता था तो उसको फिर जलाया जाता था। ठीक है, तो उसको है ना, इससे खाना बनाया जाता है। ठीक, किसी तार में उत्पन्न उष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ यानी कि धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अब देखो इसमें जैसे ताप कितना होगा, कितना कम ताप होगा, कितना ज्यादा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि यह कितना पतला पतला बना है या फिर कितना मोटा मोटा और कितना बड़ा बना है, उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी तार में उत्पन्न उष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग पदार्थ तथा अलग अलग लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत उल्टा कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देता है। विद्युत बल्ब जैसे बूझो विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया, यानी कि बूझो जो है विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। वो जो ये क्या है, स्त्री करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, आयरन, प्रेस करने वाला, और ये आपका क्या है ऊपर हीटर है। ठीक है, तो विद्युत बुझो विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक, जैसे प्रेस करते हैं ना हम लोग, तो उसमें वो जो नीचे से गर्म कर देता है, कैसे, अंदर में यही स्प्रिंग लगल रहता है जिसको पूरा क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत स्त्री, गीजर, विद्युत केतली या फिर हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है?
ये विद्युत स्त्री का तापन अवयव है। स्त्री, स्त्री मतलब आयरन, ठीक है। अब देखो यहां विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु, विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु, ये देखो ये जलता हुआ तंतु है, ये अभी जलता हुआ तंतु है। तंतु इतने उच्च ताप तक अब जैसे बात समझ में आया, जैसे देखो अब यहां पर जैसे ये हीटर है ना जी, अब ये हीटर है, तार लगल है इसमें तो गर्म हुआ, वैसे ही क्या होता है इसमें भी लगल रहता है, इसलिए बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर के प्रकाश देना आरंभ कर देता है। अगर ये गर्म नहीं होगा तो प्रकाश नहीं देगा, रोशनी नहीं देगा। तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर के प्रकाश देना आरंभ कर देता है, ठीक है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। अब कभी कभी उसमें इतना तप्त, उतना मतलब कहने का क्या हुआ, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अगर तार में ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, करंट दे दिया जाए, अधिक से अधिक करंट दे दिया जाए, तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघल करके टूट जाता है। एकदम ज्यादा गर्म, अगर हीटर ज्यादा हीट दे दिया तो वह गर्म होकर के टूट जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघल कर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करते हैं हम लोग कि कोई तार पिघल करके टूट जाता है। अब देखो जैसे मान लो कि इस बल्ब में तार से फिटकल है ना, अब इस तार में ज्यादा करंट दे दिया तो इतना हीट हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिलामेंट टूट करके गिर जाएगा, फिर बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तब ना कहते बल्ब सब फ्यूज को गले। अगर ज्यादा जो दे दिया जाता है एक के बार वोल्टेज, तो क्या हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल का स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। मतलब बैटरी इस बार कै गो कह रहा है लगाने के लिए, 4 बैटरी लगा करके, ठीक है। साथ ही नाइक्रोम वो जो तार जो रहता है ना, वो नाइक्रोम बोलते हैं, टंगस्टन का तार बोलते हैं, ठीक है। तार के स्थान पर इस्पात यानी स्टील वाला लीजिए, ठीक है, का तार या पतली लरी ले लीजिए, बांधिए। इस्पात उर्न के जून का उपयोग प्रायः रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकानों पर उपलब्ध हो जाता है। किरानों की दुकान पर क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है ना। वो जो तार जो रहता है तो बर्तन जो धोने के लिए रहता है ना, वो हाँ छम्मा, वही जो भी छम्मा छम्मी, वो जो बर्तन धोने के लिए आता है ना, बर्तन धोने के लिए जिसको रगड़ते हैं हम जिससे, ठीक है, वही। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात उर्न के तार अथवा लरी का ध्यान से परीक्षण कीजिए और नोट कीजिए कि क्या होता है। क्या इस्पात उर्न का तार या लरी पिघल कर टूटती है तो कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघल करके टूट जाता है। तो अगर टंगस्टन का नाइक्रोम अगर रहेगा, टंगस्टन का तार रहता है तो वो पिघलेगा जल्दी नहीं, लेकिन दूसरे चीज का अगर दे देंगे, जैसे बर्तन धोने वाला चीज को बना करके अगर बल्ब में लटका देंगे फिलामेंट, तो वह जल्दी पिघल करके टूट जाएगा, ठीक है।
तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। कोई भी घर हो, हर घर में फ्यूज दिया जाता है। हर घर में क्या दिया जाता है? फ्यूज दिया जाता है। क्यों? ताकि अगर वोल्टेज ज्यादा आएगा तो टूट जाएगा, और फ्यूज जब हो जाएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा? टूट करके गिर जाएगा। तो सारी चीजें, टीवी, फ्रिज या जो कुछ भी है वो सब फूकने से बच जाएगा। इसलिए फ्यूज, तो कहेगा फ्यूज का प्रयोग हर घर में किया जाता है। क्यों? ताकि फ्यूज पिघल करके क्या होगा? टूट जाएगा, और जैसे ही फ्यूज पिघल करके टूट जाएगा तो बाकी चीज क्या होगा? बच जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं हम लोग। आज इतना ही रह रहे हैं।